हम बात कर रहे थे योग्यता और क्षमता की। ये दोनों चीजें अगर समझ में आ जाए तो फिर हम एक अच्छे करियर का चॉइस कर सकते हैं, अच्छे करियर का चुनाव कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एक बार करियर चॉइस हो जाए फिर उसमें सफलता कैसे मिलेगी। अब स्टूडेंट्स कई बार मुझे पूछते हैं कि सफलता के अंदर भाग्य मतलब लक का कितना परसेंटेज होता है या लक कितना मैटर करता है। तो मैं आपसे कहूं कि अभी से इस झंझटों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग्य ऐसी चीज है जिसको ना तो हम जान सकते हैं ना उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो भाग्य ये हमेशा आउटपुट के वक्त देखा जाएगा, जब आउटकम आ जाएगा, कोई चीज का रिजल्ट आ जाएगा तब देखा जाएगा भाग्य। तब तक अगर भाग्य के बारे में सोचेंगे तो हम कोई काम शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अभी हमको फोकस करना है दो चीजों पर, योग्यता और क्षमता। ये दोनों हमने जान ली और अब हमने एक सही करियर का चुनाव कर लिया। अब इस चुनाव के अंदर हम जानते हैं कि अब सफलता कैसे मिलेगी। अब आप देखो, जैसे ही हमने हमारी योग्यता और क्षमता का पता लगाया, अब हमको वर्कआउट शुरू करना है, उसके ऊपर काम शुरू करना है। ये काम शुरू करने के बाद में ये जो मेहनत है, ये मेहनत इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बोर होगा, इसमें आपका धैर्य टूटेगा, इसमें आपका पेशेंस टूटेगा। तो इस धैर्य को टूटने नहीं देना है, बोरियत महसूस नहीं होने देना है। बोर अगर हो रहा है तो भी ये करते रहना है कंसिस्टेंसी के साथ। वजह यह है कि कोई भी चीज की योग्यता आपने देख ली, मानो मैं एक अच्छा गाता हूं, मेरी आवाज अच्छी है, मेरे आवाज का टेक्सचर भी अच्छा है, थोड़ा बहुत मैं सुर में भी हूं, और अब मुझे सोच लिया कि मेरी योग्यता है कि मेरा सिंगिंग अच्छा है। दूसरा पार्ट आ जाएगा क्षमता का। तो क्षमता में मैं रेडी हूं कि मैं रियाज कर लूंगा, 1-2 घंटे कर सकता हूं, बैठ सकता हूं, क्षमता भी है मेरे अंदर। और अब मैंने किसी अच्छे गुरु के पास इसकी तालीम शुरू कर दी। अब जिस वक्त रियाज का समय आएगा, जब मुझे कोई एक्सरसाइज दी जाएगी करने के लिए, तो मुझे शुरुआत में ही कोई गाना गाने नहीं कहेगा, मुझे कहेंगे कि आप एक सुर को स्थिर करना सीखो, उसमें ठहराव लाना सीखो। तो एक सुर दे दिया, सुबह जल्दी उठने को बोल दिया और 1.5-2 घंटे उस सुर का रियाज करो, घूम फिर के आओ उसी सुर पे आओ, घूम फिर के आओ उसी सुर पे आओ। अब ये एक्सरसाइज बहुत बोरिंग होती है और इसमें धैर्य टूटने लगता है। 2-3 दिन बाद तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज जल्दी नहीं उठे तो क्या फर्क पड़ता है, दोपहर को बैठ जाएंगे, रात को बैठ जाएंगे, 2 घंटे नहीं किया तो क्या हुआ, आधा घंटा कर लेंगे। आज नहीं भी करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट फिर वहीं आके अटक जाएगा कि योग्यता भी थी, क्षमता भी थी, लेकिन धैर्य नहीं था। तो अब तीसरा एट्रीब्यूट आता है, योग्यता, क्षमता और धैर्य। देखो, हम जानते हैं कि हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर है, हमारे पास विराट कोहली का एग्जाम्पल है, महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल है। ये भी उसी रास्ते से आए हैं। इनको भी बोर हुआ होगा, धैर्य तो इनका भी टूटा होगा, लेकिन इन लोगों ने वो राह छोड़ी नहीं, वो रास्ता छोड़ा नहीं, और देखिए उसका फल कितना अच्छा मिला। तो भाग्य की तरफ अभी ध्यान नहीं देना है, अभी ध्यान देना है मेरा धैर्य कितना है, क्षमता के साथ साथ मैं कितनी देर तक बैठ सकता हूं, कितना मेरे अंदर परसिवरेंस है। लगन जब तक नहीं रहेगी, सफलता की तड़प जब तक नहीं रहेगी, तब तक ये सब चीजें डेवलप होने वाली नहीं है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटे छोटे से शब्द है, लेकिन इतना पावर है इनके अंदर कि ये सब चीजों को आजमाने के लिए, इन सब चीजों को अपनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, मतलब परिश्रम को कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम की व्याख्या ही ऐसे होती है कि वो काम जो बोर होने के बावजूद भी करना है, धैर्य के साथ करना है, उसी का नाम तो परिश्रम है। वरना ऐसे तो कई काम है जिसमें आप बोर ना हो, जिसमें आपका धैर्य ना टूटे, वो परिश्रम नहीं हुआ। परिश्रम उसी को कहते हैं जहाँ पर आपको बोरियत महसूस हो रही हो, धैर्य टूटने को हो रहा हो, फिर भी आप उसे किए जा रहे हो, तब जाकर वो बनता है परिश्रम और उसका मिलता है शानदार फल।